इंडिया गठबंधन को लेकर, विपक्षी गठबंधन पर किस तरह से तंज कसा है वो पहले सुनते हैं। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये वो गठबंधन है इंडी का जो 2024 में क्या करना है ये नहीं जानते। हम तो 2047 का प्लान लेकर चल रहे हैं भैया। जिनकी नेता का कोई पता नहीं, जिनकी नीति का कोई पता नहीं और जिनकी नीयत मात्र लूटने की हो, ऐसी पक्ष को अपना वोट देकर वोट जाया ना करो। और बहुत जल्द छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे अमित आपसे, क्योंकि आज जो दहाड़ थी, तीनों ही तिकड़ी जो दहाड़ थी हैट्रिक के लिए, वो किस तरह से आज इस मंच से दिखाई दी? देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का खास तौर पर ये मुजफ्फरनगर का दौरा है। कोई पहली बार नहीं, 4 अहम चुनाव हुए हैं, लोकसभा 14, 19, 24 और बीच में विधानसभा चुनाव। हर बार अमित शाह यहीं से आए हैं, यहीं से बातचीत आपकी यहाँ पर हुई है संजीव बालियान के साथ, कितना कॉन्फिडेंट नजर आया? फिर चुनौती का डर तो उन्हें भी सता रहा है। जी बिल्कुल, संजीव बालियान देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के बहुत बड़े यहाँ पर नेता हैं और जो भी उनकी यहाँ पर रणनीति होती है, पार्टी उनको हर जगह यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो आज न केवल उनका कॉन्फिडेंस है बल्कि ये पूरा स्टेटमेंट था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि हरियाणा में भी जाट वोट बैंक जो है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर नजर आई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, धुआंधार प्रचार पूरे बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से, और खुद क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमान यहाँ पर संभाली गई है, तो जाहिर सी बात है तंज कसते हुए व्यंग के अंदाज में किस तरह से शिवपाल यादव पर वो भी नजर आए। वो तंज जरा आप सुनिए जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए अपने विपक्ष पर साधा गया है। और जैसे दिग्विजय सिंह साके का नाम आप बदायूं से आया, तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के बंधु ने मैदान छोड़कर के भागना प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। हर पार्टी ने कमर कस रखी है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दावों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि अब सियासी तौर पर, पारिवारिक तौर पर यह सफर उनका और ज्यादा आगे बढ़ता रहे। उसी के लिए क्या तैयारियां यहां पर चल रही है, किस तरह से सियासी रणनीति को वो साध रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पश्चिमी यूपी में फंसी अखिलेश की साइकिल, फिर फंस गई समाजवादी साइकिल की सियासी चेन। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें कतई कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और फिर मेरठ में प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की टेंशन अभी कम भी नहीं हुई थी कि तमाम गुणा गणित के बाद अखिलेश को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। मुरादाबाद और रामपुर में तो इतनी फजीहत हुई कि पार्टी के सिंबल पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर ताल ठोक दी। आलम यह हो गया कि लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित नफा नुकसान लगाने में लग गए। भला हो कि वक्त रहते अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब बदायूं सीट अखिलेश के गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है। चाचा की गुगली में फंसा भतीजा, शिवपाल यादव ने दी अखिलेश को टेंशन। अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा जताया था चाचा शिवपाल पर। भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा को यूपी के बदायूं से टिकट दिया था। उम्मीद जताई गई थी कि बदायूं से ही चाचा पूरे पश्चिमी यूपी को साध लेंगे। चाचा शिवपाल साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को नई रफ्तार मिलेगी।
लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे अखिलेश फंस कर रह गए। सारी उम्मीदें धरी रह गईं। दिल के अरमान चंद सेकंड में चकनाचूर हो गए। जब टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट के बबराला पहुंचे और वहां चुनावी मंच से चाचा शिवपाल ने ऐलान बदायूं की सीट छोड़ने का कर दिया। साथ ही बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बेटे को लेकर टिकट की कुर्बानी देने वाले शिवपाल यादव इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। फिर कलह में फंसा अखिलेश का कुनबा। पारिवारिक कलह करेगी साइकिल पंचर। शिवपाल ने बदायूं से बेटे के नाम का प्रस्ताव रखा तो उसे भाई धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन देने में देर नहीं की। हालांकि चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर साइकिल के कुनबे में नई कलह के संकेत दे दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब इसे धर्मेंद्र की टिकट कटने की कसक कहें या वाकई चाचा शिवपाल को लेकर कुनबे में कलह है, या ये कहें कि शिवपाल यादव का मन बस लखनऊ की राजनीति में ही रमता है। उन्हें दिल्ली की सियासी फिजा पसंद नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे के लिए पिता की इस कुर्बानी के मायने क्या हैं।